हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एसएसटी की क्लासेस चल रही है डेली, और आप डेली देखते भी हो और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते आप। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। आप देख लेते हो, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा ना। तो आज हमारी एसएसटी की जो क्लास है, हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चल रहा है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो भी चैप्टर होगा उसको हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ दी या जो इजी है वो हमने की नहीं कि भाई ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, अगर पता है फिर भी हम उसको करेंगे इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो बात करते हैं उनकी साहित्यिक स्रोत की। हम बात कर रहे थे कल, हमने स्रोत की हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, कैसे हम हमारे अतीत को पढ़े, कैसे हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ये हम कर रहे थे। तो साहित्यिक पहले थे पुरातात्विक स्रोत, जो हमने कल के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे अभिलेख हो गए हमारे, प्रशस्ति पत्र हो गया हमारा, सिक्के, खुदाई में जो सामान मिला है वो पुरातात्विक स्रोत हो गई जो आर्कोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। उसके बाद है हमारा साहित्यिक स्रोत और विदेशी, ठीक है, विवरण। तो आज हम करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। स्टार्टिंग है इसलिए हम थोड़ी छोटी क्लासेस ले रहे हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि जरूर तो नहीं है हर एक स्टूडेंट जो है उसने एक पहले या जो है सीटेट दे दिया हो, दोबारा वो तैयारी कर रहा हो, या फिर ऐसा हो कि उन्होंने भी पहले एसएसटी पढ़ी हो। 10th तक तो हम पढ़ते ही हैं, उसके बाद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, हिस्ट्री ली हो नहीं ली हो, तो वो सब चीज़ें हम ध्यान में रख के बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कि साहित्यिक स्रोत यानी कि वेद। साहित्यिक स्रोत कौन सा है हमारा? वेद। वेद, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। एक तो मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है हमारा वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। तो यहाँ से तो यही क्वेश्चन पुट होता है कि भाई सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा। ऑप्शन में आपको चारों दिए हुए होंगे, तो आपको कौन सा टिक करना है? ऋग्वेद। ओके, अब बात है नेक्स्ट की यजुर्वेद। दूसरा था हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में आपका पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? यजुर्वेद में आपका पूजा पाठ के बारे में डिफाइन किया गया है। जो पूजा पाठ आजकल हम कराते हैं अपने घरों में, तो उन सब चीजों के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। थर्ड है हमारा सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो है यानी कि संगीत की उत्पत्ति जो है वो सामवेद से हुई है। किससे हुई है? तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाता है, और तो खास नहीं आता इससे, बट संगीत की उत्पत्ति के बारे में यहाँ से आ जाता है। तो सामवेद जो है वो संगीत का जनक कहा जाता है। जो आज हम म्यूजिक सुनते हैं, जो संगीत हमारे दिलों में बसा हुआ है और जो हम एवरी टाइम गुनगुनाते हैं, तो वो सामवेद की देन है और संगीत का जनक है। और ये जो है, इसमें जो संगीत की उत्पत्ति हुई थी वो सूर्य की तारीफ में यानी कि सूर्य के कार्य के लिए हुई थी इसकी उत्पत्ति। तो वैसे ये कोई जरूरी तो नहीं है, ये ध्यान रखना कि सूर्य की तारीफ में, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी तो ले ही लो। सूर्य की तारीफ में ये किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है अथर्ववेद। इसमें जैसे मैं कहूँ जादू टोना वाला जो आजकल जो सिस्टम चला हुआ है, जगह जगह बाबे जो बैठे हुए हैं डेरे बना बना के, तो वो वाला सिस्टम जो अथर्ववेद में आया, जादू टोना वाला। जड़ी बूटियों की जो खोज हुई वो किसमें हुई? अथर्ववेद में। जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और जैसे कर्म कांड, भाई मरने मुरने पे जो होता है वो चीजें, तो वो किस में आया? अथर्ववेद में आया। ओके, फर्स्ट यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। सेकंड यजुर्वेद यानी कि इसमें पूजा पाठ का वर्णन किया गया है। थर्ड है हमारा सामवेद, जिसमें संगीत का जनक जिसको कहा जाता है। फोर है हमारा अथर्ववेद, जिसमें जड़ी बूटियों का विवरण मिलता है हमें, और कर्म कांड वगैरह के बारे में देखने को मिलता है। जादू टोना जो उटपटांग जो काम है ना, वो देखने को मिलते हैं हमारे। उसके बाद है स्त्रोत जो है हमारा साहित्यिक स्रोत आरण्यक। आरण्यक जो है जंगल में लिखे गए, ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में लिखे गए। आरण्यक नाम से स्पष्ट है, अरण्य यानी कि जंगल, जंगल में लिखे गए। और इनसे फिलोसफी हमें देखने को मिलती है, जो दर्शन है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है, बहुत सारी फिलोसफीज। तो आरण्यक जो है इतना ही ध्यान रखना कि जंगल में लिखे गए भी, और जंगल में जैसे पूजा पाठ की जाती थी, तो ये सब हमें देखने को मिलता है आरण्यक में।
उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद जो है हमारे संख्या में कितने हैं? 108 उपनिषद। उपनिषद नाम से, नाम उपनिषद का मीनिंग क्या है? उपमीन होता है पास। उपमीन क्या होता है? पास। और निष्ठ मीन होता है बैठना। निष्ठ मीन क्या होता है हमारा? बैठना। उपनिषद यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना क्या होता है? उपनिषद। कितने हैं हमारे? 108। ये तो इतने स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत। अब कुछ और भी है, जैसे पांडुलिपि, वो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि जो मैंने आपको कल भी बताया था। पांडुलिपि क्या है? जो एक भृश नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल पे लिखी जाती है। किस पे लिखी जाती है? छाल पे। तो आपको पता है उस टाइम कोई बुक्स वगैरह थी नहीं, कोई कागज के टुकड़े तो थे नहीं। जैसे कल वाले मैंने आपको बताया अभिलेख, जो हार्ड जो जगह होती थी उस पे खोद खोद के लिखे जाते थे, कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती थी उसके लिए। तो अब ये क्या है? पांडुलिपि। पांडुलिपियां साहित्यिक स्रोत रहा है पांडुलिपियां, मोनोस्क्रिप्ट्स। ठीक, तो मैन्यू जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनको कहते हैं, पांडुलिपियों को। तो पांडुलिपियां क्या होती है? वृक्ष जो होता है उसकी छाल पे लिखी जाती है। वृक्ष की छाल पे लिखी जाती है। होता क्या था? छाल पे लिखी गई, फिर इनको मंदिरों में, मठों में छोड़ दिया गया। ऐसे तो है नहीं जिसने लिखी है, जिन ऋषि मुनियों ने लिखी है या जिस कवि ने लिखी है, जिस लेखक ने लिखी है वो अपने पास रखेगा। क्या होता था कि मंदिरों में छोड़ दिया था या मठों में छोड़ दिया था, मंदिरों में, मठों में। तो वहां क्या होता, अब जरूरत नहीं है उनकी देखभाल अच्छे से रखी जाएगी। आज के टाइम की तरह ऐसा तो नहीं है कि जो कोई चीज रख दी उसको सिस्टम में बिल्कुल बंद करके उसको रखवा दिया, उस पर ताला लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। तो उस टाइम क्या था? बंद करके मतलब रख दिया जाता था, वृक्ष की छाल के पत्तों पर यानी कि छाल पर लिखा जाता था। तो बहुत से जो चीज जो होते थे, हस्तलिखित जो थी, लिपियां थी, उनको कीड़े मकोड़े जो है वो खा जाते थे, चूहे कुतर देते थे, ऐसा हो जाता। यानी कि जो एक्चुअल में चीज थी वो मिलती ही नहीं थी। फिर भी अगर कुछ बचता तो विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, विदेशियों का आक्रमण हो गया, बहुत आक्रमण हुए, तो उनमें वो चीजें नष्ट हो गई, या तो वो चीजें रही नहीं, दब गई, या वो चीजें नष्ट कर दी गई, जला दिया गया उनको। तो पांडुलिपियां जो है जैसे एज इट इज जैसे थी वैसे हमें नहीं मिली। अगर 100% थी तो वो हमें 10% मिल रही है, और एक्चुअली में क्या होता है, उस 10% का हम 200% करके दिखा रहे हैं। लेकिन अतीत जो है, पांडुलिपियों के थ्रू जो अतीत हम बात करें तो वो हमारा अतीत जो वो दब गया, भारत का जो अतीत है वो दब गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बुक थी या कोई भी कंप्यूटर था तो सेव करके रख लिया गया। हमारे सामने चीजें जैसे आ रही है, जैसे मान लो कोई भी वृक्ष की छाल पे लिखा है, कोई भी लिपि यानी कि कोई पांडुलिपि लिखी गई है, मान लो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पेड़ की छाल है ब्राउन कलर की उस पे लिखी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो यानी कि जैसे मान लो उस पे लिखा है अब मत जा, अगर मान लो ऐसे लिखा है कि अब मत जा, ऐसा कुछ लिखा है, तो उसको जैसे कीड़े मकोड़ों ने कुतर दिया, या वो नष्ट हो गई, या उसको जला दिया, तो मान लो उसका अगर मिट गया, जो ए मिट गया, तो क्या होगा? बस मत जा या बस चला जा, कुछ इस टाइप से उसका मीनिंग निकलेगा। यानी कि वो चीज एक्चुअल में तो कुछ और थी और हमें वो कुछ और दिखने को मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगी कि भाई नहीं मेरा मीनिंग ये नहीं निकल रहा है ना। तो अगर हम बात करें, लाइबल की बात करें, विश्वसनीय की बात करें, हम साक्ष्य की बात करें, तो पांडुलिपि जो है वो इतना मतलब नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई पांडुलिपि से साक्ष्य जो है बोले एकदम स्टीक है, तो स्टीक नहीं है। पांडुलिपि से भी हमें अभिलेख से जैसे वो स्टीक है, बट पांडुलिपि से या प्रशस्ति जो पत्र होता है उनसे हम एकदम स्टीक नहीं कह सकते। ओके, तो ये थी हमारे साहित्यिक स्रोत। अब नेक्स्ट है हमारे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बारे में हम बात करेंगे कि किस टाइप से विदेशी विवरण हमें मिलता है, हमारे अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। जो बाहर से जो लोग आए या जो आक्रमणकारी आए उनके द्वारा हमें भी विवरण मिलता है, उनके द्वारा भी मिलता है। जो यहाँ आए उन्होंने यहाँ देखा तो उन्होंने तो हमारे बारे में लिखा है। तो वो चीज़ें, वो जो पॉइंट है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप देख सकते हैं ताड़पत्रों से पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, यानी कि ये पांडुलिपि जो है लगभग 1000 पहले लिखी गई, 1000 वर्ष पहले। और ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्सों में बांध दिया जाता था, और भृश पेड़ की छाल से बनी ये पांडुलिपि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी आपको मैं दिखाती हूँ।
तो ये है पांडुलिपि जो भुज पेड़ की छाल है उस पे लिखी गई है। आप देख सकते हो कि इसमें से जो है हमें पूरा, अगर हम साक्ष्य हम बात करें, स्टिक की हम बात करें, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं चूहे ने कुतर दिया, कहीं आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं दब गई है ना, तो ये चीज़ें हो गई हैं इनके साथ।